हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, आज हम यहाँ पर अपना चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। इस चैप्टर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी किए हैं। काफी टाइम पहले हमने ये चैप्टर पढ़ा था। आज हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे और आप जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, टाइम जा रहा है वैसे वैसे आपके जो एग्जाम्स है वो आने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे, उनके क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और नए क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। तो जब भी आप चैप्टर रिवाइज करते हैं तो हमें यहाँ पर देखना है कि जब आपने ये चैप्टर पहली बार पढ़ा था उसमें आपने कितना समझा है और अभी तक आपको कितना याद है। हमने अप्रैल में ये चैप्टर पढ़ा था और अप्रैल में अब हम अक्टूबर में इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कितनी चीजें याद हैं। ठीक है, जो चीजें आप भूल गए हैं वो आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा है तो मैं मान के चल रही हूँ कि जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, जो भी चीजें हम रिवाइज कर रहे होंगे वो आप जल्दी से समझ जाएंगे, क्योंकि ऐसा है कि आपने ये सारी चीजें पहले भी पढ़ी हुई हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, या फिर जब आपने पहली बार ये चैप्टर पढ़ा था तो आपने चैप्टर में क्या पढ़ा था। जैसे कि आपको चैप्टर का नाम दिया गया है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। अब ये जो चैप्टर आपका आता है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है, हम इस चैप्टर में जो भी चीजें पढ़ेंगे वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। वो सारी चीजें हमने देखी हैं। हम फूड के बारे में बात करेंगे, भोजन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपको सारे अलग अलग प्रकार के भोजन दिखाए गए हैं, जैसे जैसे फल और सब्जियां हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे क्या बताई गई हैं, सीरियल्स एंड पोटैटोस, यानी कि यहाँ पे ब्रेड या फिर आलू, ये सारी चीजें आपको दिखाई गई हैं। आपको मिल्क एंड डेयरी फूड, यानी कि आपको जो दूध और दूध से बने उत्पाद हैं वो दिखाए गए हैं। आपको यहाँ पे शुगर, फैटी एंड शुगर्स, यानी कि जो भी आप शुगर लेते हैं या फैटी चीजें लेते हैं वो बताए गए हैं। यहाँ पर आपको क्या बताए गए हैं, मीट, फिश के बारे में आपको बताया गया है। जितनी भी फूड है वो हम लेते हैं। ठीक है, किसी न किसी रूप में आप लेते हैं। हो सकता है कि कोई किसी चीज को स्किप कर देता होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जो वेजिटेरियन होते हैं वो यहाँ पर इस वाले कॉलम में नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो बाकी सारे कॉलम्स में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने कभी ना कभी किसी न किसी रूप में ये सारे भोज्य पदार्थों को आपने ग्रहण किया होगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है भोजन, और भोजन के घटक क्या होते हैं। घटक का मतलब सिंपली होता क्या है, हमने कहा वो चीजें जिनसे ये मिलकर के बना है। जैसे छोटी सी बात है, आपके पास आपका स्कूल बैग है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके स्कूल बैग के घटक क्या होंगे, तो एक्चुअली में मैं पूछ रही हूँ आपसे कि आपका स्कूल बैग किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। आप कहेंगे ये कपड़े से बना होता है, ये प्लास्टिक भी इसमें हो सकता है, इसमें जो चेन होती है वो भी इसमें हो सकती है। तो यहाँ पर प्लास्टिक है, कपड़ा है, इन सारी चीजों से आपका बैग बना हुआ है। ठीक है, वैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आपकी जो सारी चीजें होती है, आपके जो कपड़े हैं या फिर आपकी जो स्कूल की चीजें हैं, आपके घर में कोई चीजें होंगी, वो किन चीजों से मिलकर के बनी हैं, तो हम देखते हैं कि ये अलग अलग चीजों से मिलकर के बनी है। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारे घर के क्या घटक है, हमारा जो मकान होता है, हमारा जो घर होता है, उसके क्या घटक होते हैं। आपने कहा ईंट है, सीमेंट है, ठीक है, यहाँ पर आप सरिया देखते हैं। तो अलग अलग चीजें वहाँ पे घटक है, जो भी चीजें वहाँ पे क्या है आपने यूज की है। जैसे कि घर पूरा बन गया है तो आपने उसे कलर किया, उसे पेंट भी किया है, ठीक है, उसे डेकोरेट करने के लिए आपने अलग अलग चीजें वहाँ पर क्या की है, यूज की है। तो घटक का सिंपल सा मतलब है कि ये किन चीजों से मिलकर के बना है। वैसे हम भोजन के बारे में बात करेंगे कि भोजन किन चीजों से मिलकर के बना है, भोजन के क्या घटक हैं, वो घटक जिनके लिए हम भोजन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम चैप्टर में जाएं, हम एक बेसिक चीज देखते हैं। हमने कहा, जब भी हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि जो यहाँ पर आप जो भी, अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें या हम जीवों के बारे में बात करें, तो हमने कहा था कि जीवों में जीने के लिए वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आवश्यक हैं। आप सबको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये बताइए कि वो कौन सी चीजें हैं कि जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अब अगर घर की हम बात करें तो घर के बिना हम जीवित रह सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग तो सड़कों पे रहते हैं तो उनके पास घर नहीं है। ठीक है, अगर आप बहुत पुरानी बात करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे जो जीव जंतु हैं वो जंगलों में ही रहते थे। ठीक है, जिसमें मनुष्य भी शामिल था।
लेकिन आज के डेट में हमारे पास घर हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास घर नहीं होते, वो रोड पे रहते हैं। इट मीन्स हम घर के बिना रह सकते हैं। हम कपड़े हैं तो कपड़े में आपने देखा होगा कि जब आदि मानव था तो उसने धीरे धीरे क्या किया, यहाँ पे पेड़ की जो छाल है उसे कपड़े के रूप में प्रयोग किया। क्लियर है? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उन चीजों के बारे में जिनके बिना हम जीवित रह ही नहीं सकते हैं। इट मीन्स कि आप क्या करेंगे, आप यानी कि कोई भी जीव अगर उसे वो चीज नहीं मिली तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा या फिर वो जीवित नहीं रह पाएगा। ऐसी चीजों के बारे में हमने बात करनी है। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पर वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले हमने कहा भोजन, भोजन हो सकता है। हमने कहा कि भोजन अगर हमें नहीं मिला तो क्या होगा, जैसे कि आपने फास्ट रखा होगा, अगर आपने फास्टिंग की होगी तो आपने फील किया होगा, आपको भूख लगती है, आप वेट करते हैं कि कब शाम हो, कब रात हो, कब खाना बने, कब आप खाना खाओगे। वैसे अगर कुछ दिनों तक भोजन नहीं मिला तो हम इतने वीक हो जाते हैं कि हम खड़े भी नहीं रह पाते हैं। ठीक है, और अगर और ज्यादा भोजन नहीं मिला तो कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, उस जीव की या उस मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि क्या है, भोजन हमारा क्या है, एक ऐसा घटक है, एक ऐसा पदार्थ है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसके अलावा और क्या हो सकता है, और हमने कहा पानी। पानी क्या होता है कि आप पानी को पीते हैं, ठीक है, जब आपको प्यास लगती है। लेकिन सोचिए आपको बहुत प्यास लगी और पानी नहीं मिला तो ऐसा कई बार हो सकता है कि हम कहीं जा रखे हैं और आपको प्यास लगती है लेकिन हमारे पास पानी नहीं होता है, तो उतने टाइम में हम इतने परेशान हो जाते हैं। हमारे सामने भोजन भी आ जाए तो हम भोजन नहीं करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, और अगर पानी नहीं मिला तो कुछ दिनों बाद क्या होती है, बिना पानी के मृत्यु हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पानी है वो भी क्या है, आवश्यक घटक है। अब हमने कहा, ठीक है, इसके अलावा और अगर मैं आपसे कहूँ कि अपनी सांस रोक के दिखाइए, आप क्या कीजिए, अपने मुंह को बंद कर लीजिए, अपनी अपनी नाक को बंद कर लीजिए और सांस रोक के दिखाइए। कितने टाइम तक आप सांस रोक सकते हैं? मैक्सिमम अगर कोई सांस रोक सकता है तो वो 1 मिनट है, वो भी मैक्सिमम टाइम है, वो भी सारे लोग नहीं कर पाते हैं। ये क्या है, मैक्सिमम टाइम है। ठीक है, तो आप लोग इसे ट्राई भी कर सकते हैं कि आप कितनी देर तक सांस को रोक सकते हैं। जैसे आपने टाइमर लगा दिया है और आप देखेंगे तो कुछ लोग तो कुछ सेकंड ही रोक पाते हैं, जैसे 10-12 सेकंड। कुछ लोग क्या है 25 से 30 सेकंड रोक पाते हैं, कुछ लोग 30 से 40 सेकंड रोक पाते हैं। और जो बहुत अच्छी तरीके से, ये जिसके लंग्स, जिसके फेफड़े बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, जो एकदम स्वस्थ व्यक्ति है, वो 1 मिनट तक भी सांस रोक सकता है। तो एक्चुअली में आप कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं ये आपके स्वास्थ्य को भी दर्शाता है। आप जितने स्वस्थ होंगे आप उतनी देर तक क्या करेंगे, सांस को रोक सकते हैं। इट मीन्स कि आपके जो लंग्स हैं वो क्या हैं, प्रॉपरली काम कर रहे हैं और एकदम स्वस्थ हैं। ठीक है, अब हमने कहा ठीक है, ये तो सांस लेना सांस रोकना ये बात तो हमने कर ली है, लेकिन हम सांस लेते क्यों हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हम सांस क्यों ले रहे हैं? जब आप सांस लेते हैं और आप सांस छोड़ते हैं, ये प्रक्रिया हम कर ही क्यों रहे हैं? जब हम सांस रोकते हैं तो हमने कहा कि हम ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक पाते, मैक्सिमम 1 मिनट है। ये इससे ज्यादा अगर मैक्सिमम हमने बोला तो हमने कहा 1 से 1.5 मिनट हो गया, इससे ज्यादा कोई सांस नहीं रोक पाता है। ऐसा क्यों है कि हम बिना सांस रोके नहीं रह पाते हैं? आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं या आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, या आप सो रहे हैं, आप हर टाइम पे क्या कर रहे हैं, सांस लेते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्या रीजन है इसका? तो आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में आपको एक लाइन बताई जाती है कि हम सांस के रूप में ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जिसे हम कैसे लिखते हैं, O2। कैसे लिखते हैं हम, O2 करके। इसे क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन क्या है, गैस है। ठीक है, गैस आप समझते हैं, जिसे आप हवा या वायु कहते हैं। तो हवा या वायु एक्चुअली में क्या होता है, गैसों का मिश्रण। उसमें सिर्फ एक गैस नहीं होती, उसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनके अलावा भी और भी गैसें होती हैं। ये सारा क्या है, अगर हम हवा कह रहे हैं या वायु कह रहे हैं तो ये क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ऑक्सीजन क्या है, एक प्रकार की क्या है, गैस है। और इस गैस को हम क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो इस गैस को हम ग्रहण क्यों कर रहे हैं, क्या काम है इसका? इसी के बिना तो हम नहीं रह पाते हैं। आपने कहा आप क्या है, बिना सांस लिए नहीं रह पाते, बिना सांस छोड़े नहीं रह पाते हैं। हमने कहा कि हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन को ले रहे हैं और ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह पा रहे हैं।
अब आप अगर तीनों को देखिए, हम ऑक्सीजन पे आएंगे। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन को हम क्यों ग्रहण करते हैं, पहले आप इन तीनों चीजों को देखिए। क्या ये सही है कि ऑक्सीजन, पानी और भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह पाते हैं? एक बार आप लोग एनालाइज कीजिए और देखिए कि आप कितनी देर तक बिना खाना खाए रहे हैं, या कितनी देर तक आपने पानी नहीं पिया है, या कितनी देर तक आप सांस रोक के रहे हैं। चलिए, तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि हम यहाँ पर तीनों चीजों के बिना नहीं रह पा रहे हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि इन तीनों चीजों में भी देखिए, हमारे जीवन जीने के लिए ये तीनों चीजें अनिवार्य हैं। तीनों में से अगर एक भी नहीं रहेगी तो हम जीवित नहीं रह पाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन, पानी और फूड यानी कि भोजन, तीन चीजों के बिना हम जीवित नहीं रह पाते हैं। अगर ये तीनों चीजें हमें मिल रही हैं तो हम जीवित रहेंगे, चाहे आपके पास घर नहीं है, आपके पास कपड़े नहीं है, आपके पास कोई व्हीकल नहीं है, जो भी चीजें हैं, आप इन चीजों, सारी चीजों के बिना, सारी सुविधाओं के बिना आप रह सकते हैं। लेकिन ये तीन चीजें क्या होती है, मस्ट होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये बात तो हमें पता होनी चाहिए। अब ध्यान रखिए, तीनों में से अगर एक भी नहीं होगा, जैसे ऑक्सीजन नहीं है तो भी कोई जीवित नहीं रह पाएगा। ऑक्सीजन और भोजन है लेकिन पानी नहीं है तो भी हम जीवित नहीं रह पाते हैं। ऑक्सीजन है, पानी है, लेकिन भोजन नहीं है तो भी हम जीवित नहीं रह पाते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन इन तीनों चीजों में डिफरेंस इतना होता है कि हम तीनों चीजों के बिना कितने समय तक रह पाते हैं। जैसे कि आपने बोला कि अगर हम भोजन की बात करें तो भोजन के बिना आप कुछ दिनों तक रह सकते हैं। आप कुछ दिनों तक क्या है, बिना भोजन के रह सकते हैं। अगर हम पानी की बात करें तो पानी में भी यही होता है कि कुछ जो दिन होते हैं, इनमें भी हम कुछ दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं। लेकिन भोजन के बिना हम ज्यादा दिनों तक रह सकते हैं, पानी के बिना हम कम दिनों तक रह पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि पानी अगर नहीं है तो आपने कहा 2 या 3 दिन में क्या है, जो मनुष्य है या कोई भी जीव है वो नहीं रह पाएगा। भोजन की अगर हम बात करें तो कुछ हफ्तों तक आप बिना भोजन के रह पाएंगे। ठीक है, कुछ हफ्ते यहाँ पर हो सकता है कि बिना भोजन के रहा जा सके, लेकिन पानी के बिना सिर्फ कुछ ही दिन आप रह सकते हैं। तो भोजन में कुछ दिन से ज्यादा अच्छा आप ये लिख सकते हैं कि कुछ हफ्तों तक आप बिना भोजन के रह सकते हैं। पानी में है कि कुछ दिनों तक आप रह सकते हैं बिना पानी के। ठीक है, और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो आपने कहा ऑक्सीजन के बिना आप कुछ ही सेकंड तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, इसी में हमने कहा था कि मैक्सिमम टाइम क्या है, 1 से 1.5 मिनट। इससे ज्यादा कोई ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि इन तीनों चीजों में सबसे कम टाइम हम बिना ऑक्सीजन के रह पाते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आप 1 मिनट के अंदर ही क्या है, आप नहीं रह पाएंगे। ठीक है, कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी जो जीव है, उसे अगर 1 से 1.5 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के रखा गया तो उसकी मृत्यु हो सकती है। अब ये वेरी करता है अलग अलग जीवों में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में या मनुष्यों में भी। आपने कहा, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि कोई जो मनुष्य है वो 1 से 1.5 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, बिना सांस लिए रह सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे कि जो कुछ ही सेकंड, 10 से 12 सेकंड ही रह सकते हैं, उसके ज्यादा नहीं रह सकते। तो यहाँ पर क्या है कि किसी मनुष्य की अगर ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कुछ ही सेकंड में हो जाए, और हो सकता है कि किसी व्यक्ति की जो मृत्यु है वो 1 से 1.5 मिनट बाद हो। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी करता है। लेकिन आप समझिए कि ऑक्सीजन के बिना आप कुछ ही मिनट रह पाएंगे, पानी के बिना आप कुछ दिन रह पाएंगे, और भोजन के बिना आप कुछ हफ्ते ही रह पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपका ऑक्सीजन है, देन वाटर एंड फूड। इसी सीक्वेंस में हमने इन तीनों को रखा है। ठीक है, अब मैंने कहा ऑक्सीजन को हम ग्रहण क्यों कर रहे हैं, या पानी को हम ग्रहण क्यों कर रहे हैं, ये आप किसी सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन में होता क्या है कि ऑक्सीजन हमें ऊर्जा देने में मदद करता है। भोजन से हमें जो ऊर्जा मिलेगी वो ऑक्सीजन की सहायता से ही हमें मिल पाती है। ये हम आगे जाके इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पानी का जो काम होता है वो यहाँ पर डाइजेशन या एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन में इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों चीजों में हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, हम पानी की बात कर रहे हैं, और हम भोजन की बात कर रहे हैं। हमने कहा इन तीनों चीजों में आप आज जो पढ़ने वाले हैं वो भोजन के विषय में पढ़ेंगे।
ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हम कहते हैं यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएँ। सबसे पहले तो ये लिखिए कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं वो क्या हैं? मूलभूत आवश्यकताएँ जो आपकी हैं, वो 3 आती हैं, ऑक्सीजन है, पानी है और भोजन है। आपकी मूलभूत आवश्यकताएँ 3 होती हैं। मूलभूत आवश्यकताओं का मतलब है कि इनके बिना आप जीवित नहीं रह पाएँगे, ठीक है? ये मस्ट है, इम्पोर्टेंट है। अब हमने कहा हमारे पास 3 मूलभूत आवश्यकताएँ आ गई हैं और तीनों मूलभूत आवश्यकताओं में से हम बात कर रहे हैं भोजन के बारे में। आज हम बात करेंगे भोजन के विषय में, भोजन के क्या-क्या घटक होते हैं, हम भोजन को ग्रहण क्यों करते हैं, क्या होता है जब हमने भोजन ग्रहण किया, ठीक है? इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं भोजन के विषय में। अभी तक हमने जो-जो चीज़ें समझी हैं, आपने मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में समझा है और वो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। क्लियर है? क्लियर है? अब हमने कहा सबसे पहले भोजन के घटकों के विषय में बात करने से पहले हम कहते हैं भोजन के विषय में। फूड या भोजन। भोजन होता क्या है? मैं अगर आपसे कहूँ कि भोजन क्या होता है? हम सभी भोजन करते हैं, ठीक है? और हम सभी लगभग एक ही जैसा भोजन ग्रहण करते हैं। हो सकता है कि अलग-अलग जो स्टेट होते हैं, अलग-अलग जो राज्य होते हैं, अलग-अलग जो रीजन होते हैं, वहाँ पर आपको अलग-अलग प्रकार के व्यंजन मिल सकते हैं। लेकिन जो बेसिक से फूड होते हैं, जैसे आपने कहा चावल होते हैं, जैसे आपने कहा आटा होता है, जैसे आपने कहा सब्जियाँ होती हैं, फल होते हैं, दूध और दूध से बने उत्पाद होते हैं, दालें होती हैं, ये क्या है कॉमन है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये कॉमन है, हो सकता है कि किसी राज्य में कोई चीज़ें ना हो, लेकिन हमने कहा कि ये हमारे बेसिक से जो हमारा भोज्य पदार्थ है, जो हमारा भोजन है, उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी और फ्रूट्स या दूध और दूध से बने पदार्थ शामिल होते हैं। या आपने कहा नॉन-वेज यानी कि मीट है, मांस है, ठीक है, मछली है, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे कहूँ भोजन क्या है? आपने कहा भोजन वे पदार्थ हैं जिन्हें हम ग्रहण करते हैं और जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है? क्या है भोजन? भोजन वे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण यानी कि सिंपल सा मतलब है ग्रहण करने का मतलब है कि जिन्हें हम खा रहे हैं। ठीक है? जिन्हें हम ग्रहण कर रहे हैं और जिनसे हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। अब हमने कहा कि भोजन का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले भोजन के विषय में समझे भोजन क्या है? भोजन वे पदार्थ हैं जिन्हें हम ग्रहण करते हैं तथा हमें ऊर्जा मिलती है। ये चीज़ें हमने कही हैं भोजन के विषय में। अब हमें इतना समझ आ गया है कि भोजन को हम खाते हैं, हम ग्रहण कर रहे हैं और ग्रहण करने के बाद हमें ऊर्जा मिली है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? या हम भोजन को ग्रहण क्यों करते हैं या भोजन हम क्यों ग्रहण कर रहे हैं? उसका आपको सिंपल सा आंसर मिला कि हम भोजन को क्यों ग्रहण करते हैं? हमने कहा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। ऊर्जा जिसे आप एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है? हमने कहा कि हम भोजन को ग्रहण क्यों कर रहे हैं? हमने कहा भोजन को हम ग्रहण ऊर्जा या एनर्जी की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो ये विजिबल आपको नहीं है, तो इसे हटा देते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। अब हमने कहा कि भोजन से हमें ऊर्जा मिल रही है,
तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है, ये भी तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि ठीक है आप भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, आपके पास जो क्वेश्चन बने हैं वो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो बना है, आप भोजन ग्रहण क्यों कर रहे हैं? आपने कहा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। दूसरा आपने कहा फिर ऊर्जा क्या है? हमने कहा ऊर्जा जो है वो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, क्षमता है। अब ध्यान दीजिए आपके पास क्वेश्चन क्या क्या बने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, कंटेंट जो हमारे पास, के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपने कहा भोजन क्या है? भोजन क्या है? भोजन को ग्रहण, हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा क्या है? तीन क्वेश्चन आपके बने हैं और तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको पता होने चाहिए। भोजन क्या है? क्या बताया गया है? भोजन वे पदार्थ हैं जिन्हें हम ग्रहण करते हैं तथा हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है। सेकंड है कि हमने कहा कि सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास आया था वो कौन सा था? अच्छा, हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? हमने कहा सिंपल सी बात है कि भोजन ग्रहण हम ऊर्जा की प्राप्ति के लिए करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आया है कि ऊर्जा क्या है? अपने का कार्य करने की क्षमता जो है उसी को हम क्या कह रहे हैं? ऊर्जा कह रहे हैं। आप सबसे पहले ये लाइन डिस्कस करते हैं कि कार्य करने की क्षमता क्या होती है। आप देखिए आपने कोई काम किया, ठीक है, आप काम करने में मजे नहीं आते हैं, आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपने कहा कि आप कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा कि आपको बोला गया है, अपनी आपकी मम्मी पापा ने आपको घर में बोला कि पानी आपका थोड़ा सा दूर था, आपको बोला गया कि आपको क्या करना है, जो 5 लीटर के डब्बे होते हैं, आपने 5 डब्बे पानी के लेके आने हैं। तो आपने क्या किया, आप गए और आपने पानी भर करके आप लेके आए हैं, आप 5 डब्बे ला पा रहे हैं। वो क्या है? आपकी क्षमता है कार्य करने की। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपको नल से 10 डब्बे या 20 डब्बे आपको पानी के लाने हैं, फॉर एग्जाम्पल बोल दिए कि आपको 20 डब्बे 20 बार आपको पानी लेकर के आना है, तो क्या आप 20 बार ला पा रहे हैं? आपने कहा कि हो सकता है कि आप 10 बार लेके आ गए या 15 बार भी लेके आ गए, लेकिन अब आप इससे ज्यादा नहीं चल पा रहे हैं, आपकी बिल्कुल सामर्थ्य नहीं बची है आप काम करने की। तो मैं कहूंगी कि आपकी कार्य करने की क्षमता कितनी थी? आप सिर्फ 15 डब्बे ही लेकर के आ सकते हैं एक टाइम में, एक दिन में। ठीक है। आपको बोला गया था कि आपको इन 2 घंटों में 20 डब्बे पानी के लेके आने हैं, लेकिन आप सिर्फ 15 ही डब्बे लेकर आ पा रहे हैं, क्योंकि उतनी ही आपकी क्षमता है। तो आप कार्य को कितना कर पा रहे हैं, कितना कार्य आप कर पाते हैं, कितनी देर तक आप कार्य को कर पा रहे हैं, वो आपकी क्या है? क्षमता होती है, जो कि अलग अलग मनुष्य की अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त हैं, ठीक है, आप 4 दोस्त हैं, 4 दोस्तों में हो सकता है कि कोई सिर्फ 5 डब्बे पानी के ला पाता हो सकता है कोई 10 डब्बे पानी के ला पाता हो, कोई 15 डब्बे ला पाता हो, या कोई 17 डब्बे लेकर के आ पाता हो। हर एक की क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है। अब आप ये जो कार्य कर पा रहे हैं, आप गए, आप चल रहे हैं, आप पानी भर रहे हैं, आप पानी लेकर के आ रहे हैं, इन सभी चीजों के लिए आपको चाहिए ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है। कार्य करने के लिए आपको चाहिए ऊर्जा, और वो ऊर्जा मिलती है आपको भोजन यानी कि फूड से। ठीक है। अब आप समझिए कि कार्य करने की क्षमता क्या होती है, आप कार्य को कितना कर पाते हैं, कितनी देर तक कर पाते हैं, वो आपकी क्या है? क्षमता है, जो कि अलग अलग मनुष्य में अलग अलग होती है। इतनी बात क्लियर है कि भोजन क्या है, हम भोजन को क्यों ग्रहण करते हैं, ऊर्जा क्या होती है। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि भोजन में वो क्या क्या चीजें हैं, वो कौन कौन से तत्व हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं। भोजन तो हमने ग्रहण कर लिया, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि क्या होता है, जब उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो उत्सर्जन में जो अवशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ तो बाहर निकला, लेकिन हो सकता है कि कुछ पदार्थ जो है वो हमारी बॉडी में ही रह गया हो, तो उसका क्या कार्य है, उसने हमारी बॉडी में रह करके क्या काम किया। ठीक है। जब आपने भोजन ग्रहण किया तो आपको ऊर्जा कैसे मिली, ये भी तो क्वेश्चन आपके पास आएगा कि जब आपने भोजन को ग्रहण किया तो आपको ऊर्जा कैसे मिली।
ये भी आपका क्या है क्वेश्चन बनता है, तो जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम पढ़ेंगे कि भोजन के कौन-कौन से क्या है तत्व होते हैं, भोजन के कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जिनसे मिलकर के भोजन बना होता है। तो आपके पास आता है कि आपको हमेशा संतुलित आहार करना चाहिए, यानी कि बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट होती क्या है? इसमें क्या आता है कि अलग-अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं। क्यों हम अलग-अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं? कभी आपने सोचा है कि हम मॉर्निंग में क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट जब आप करते हैं, नाश्ता जब आप करते हैं, अब आप रोटी सब्जी लेते हैं, ठीक है? उसमें आप कुछ फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लेते हैं। जब आप दिन का खाना खाते हैं तो आप दाल-चावल लेते हैं, उसमें आप दही या रायता ये सारी चीज़ें आप लेते हैं। जब आप फिर रात का खाना खाएँगे तो आपने कहा क्या होगा आप रोटी-सब्जी के साथ दूध लेते हैं। तो क्या हुआ मॉर्निंग में क्या खाया आपने रोटी-सब्जी खाई, ठीक है? और उसमें आपने क्या किया जूस आपने ग्रहण किया, जो फलों के जूस होते हैं। दिन में आपने क्या किया यहाँ पे दाल-चावल खाए और आपने उसके साथ क्या किया रायता या फिर आपने क्या लिया दही ली, ठीक है? सैलेड आपने लिया। जिसमें सैलेड में अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। रात के खाने में फिर आपने रोटी-सब्जी खाई और आपने उसके साथ दूध लिया है। तो आप कभी आपने सोची कि हम अलग-अलग चीज़ें क्यों ग्रहण कर रहे हैं? क्यों हम अलग-अलग सब्जियाँ खाते हैं? क्या हम सिर्फ़ स्वाद के लिए अलग-अलग प्रकार की सब्जियाँ खा रहे हैं या अलग-अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ खा रहे हैं या उसके पीछे कोई और रीज़न है? ये भी तो हो सकता था कि हम दिन में भी रोटी खाएँ, हम रात में भी रोटी खाएँ, हम क्या है मॉर्निंग में भी रोटी खा रहे हैं या हम सेम सब्जी खा रहे हैं या हम सेम क्या है यहाँ पे फ्रूट को खा रहे हैं या सिर्फ हम दूध ही दूध पी रहे हैं, हम दही यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम छाछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम मक्खन और घी यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम क्यों अलग-अलग चीज़ों को ग्रहण करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्यों हम अलग-अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं? क्या सिर्फ स्वाद के लिए या इसका कोई और रीजन है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो एक बार आप क्या करेंगे अपने घर में जाएंगे, अपने बड़ों से पूछेंगे, ठीक है? आपको जो लगता है कि जो आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकता है, आप उस इंसान उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि हम अलग-अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ को क्यों ग्रहण करते हैं? सिर्फ स्वाद के लिए या उसके पीछे कोई और रीजन होता है? तो यहाँ से हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारे कंटेंट को कि क्या-क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथ ही आपको ये 3 क्वेश्चन नोट करने हैं। आज के सेशन में हमने इन 3 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है जो कि आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। आपने कहा कंटेंट में सबसे पहले हम कहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फूड आइटम्स। जो भोज्य पदार्थ हैं, जो आपके पास अलग-अलग प्रकार के व्यंजन आते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि अलग-अलग प्रकार के कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। क्या होते हैं पोषक तत्व? ठीक है, क्लियर है सर? या फिर इससे पहले हम बात करेंगे पोषण के बारे में। सिंपल सी बात है, मैंने एक लाइन कही कि भोजन हमारा पोषण करता है। क्या करेगा भोजन? आपने कहा कि आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? एक तो उसका सिंपल सा आंसर है कि ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। अगर आप थोड़ा घुमा करके आंसर करें तो आप कह सकते हैं कि क्योंकि भोजन से हमें पोषण प्राप्त होता है इसीलिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, दोनों चीजें एक ही हैं। तीसरा हमारे पास आते हैं जब आप न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण, आप न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व के बारे में बात कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे उन पोषक तत्वों के क्या-क्या टेस्ट होते हैं। ठीक है, हम टेस्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैलेंस डाइट, जिसे आप क्या कहते हैं संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, क्या होता है संतुलित आहार? संतुलित आहार में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, वो हम बात करेंगे। लास्ट आप कहेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार का महत्व। तो क्या-क्या चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं? आपने कहा कि आप भोज्य पदार्थ के बारे में बात करेंगे, आप पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे व पोषण, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। आप यहाँ पर परीक्षण के बारे में बात करेंगे, किसी पोषक तत्व का जो परीक्षण है वो कैसे किया जाता है। आप यहाँ पर संतुलित आहार के बारे में बात करेंगे और आप बात करेंगे संतुलित आहार का महत्व। सबसे पहले आपको करना है क्या, ये क्वेश्चंस को नोट कीजिए, ठीक है? इनके क्वेश्चन आप घर से करके लेके आएंगे। कंटेंट देखिए कि क्या-क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है, व्हाई डू डिफरेंट फूड आइटम्स व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, इनके विभिन्न खाद्य पदार्थ में क्या होता है। सबसे पहले तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ आप समझते हैं क्या होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है। आपने कहा अलग अलग रीजन में अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फ्रूट, वेजिटेबल्स और इसके साथ आपके दूध और दूध से बने पदार्थ, ये क्या है, बेसिक से हैं। और आपने कहा कि आप कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इन भोज्य पदार्थों में कुछ ना कुछ प्रयोग में लाया जाता है, तो ये हमारे क्या होते हैं, अलग अलग भोज्य पदार्थ होते हैं। आपसे पूछा गया है कि अलग अलग भोज्य पदार्थों में ऐसा क्या होता है कि जिससे हम ग्रहण कर रहे हैं और हमें ऊर्जा भी मिल जा रही है। ऐसा भी तो हो सकता था कि हम मिट्टी को खा लें, ठीक है, ऐसा भी हो सकता था हम पेड़ की जो छाल है उसे खा लें। तो हमने भोजन ही क्यों लिया, हमने क्यों दाल चावल ही लिए। हम ये भी तो था कि जिसमें दाल या चावल जिन पौधों पे लग रही है हम वो पौधे खा लें। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो क्या होते हैं, जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि गाय है, भैंस है, ये घास खाते हैं, तो हम भी घास खा सकते थे। हम क्यों भोज्य पदार्थों को ले रहे हैं। आपने कहा सबसे पहले हम यही देखेंगे कि भोज्य पदार्थ में क्या क्या चीजें होती हैं। फूड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने कहा कि भोजन सभी जीवित जीवों के लिए बुनियादी आवश्यकता है, या जिसे हम मूलभूत आवश्यकता हमने कहा था। सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं हो रही है, सारे जीवों की बात हो रही है। हम पौधों के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम सूक्ष्म जीवों के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम जंतुओं के बारे में बात कर रहे हैं। जितने भी जीव जंतु हमारे पास आते हैं, चाहे आपने कहा वो बहुत छोटी चींटी से लेकर के हाथी या मनुष्य, हम सभी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और सभी के लिए जो भोजन है वो क्या होता है, उसकी बेसिक नीड होती है। It provides energy for carrying out a normal physiological activities। आपने कहा भोजन क्या करता है, सामान्य शारीरिक गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, जो भी आप गतिविधि कर रहे हैं उसके लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है, प्रदान की जाती है। There are different components and they have a different nutrients। आपने कहा अलग अलग भोजन के घटक होते हैं और उनके अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। They all come together to provide wholesome नरिशमेंट टू अस। आपने कहा ये सभी भोज्य पदार्थ, ये सभी पोषक तत्व संपूर्ण पोषण प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। आप सबसे पहले इस स्लाइड में आपका क्वेश्चन आता है कि पोषण क्या है और पोषण क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, पोषण क्या है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। क्लियर है इतना। तो अभी तक हमने बात की है यहाँ पर बेसिक चीजों के बारे में कि कौन कौन सी चीजें हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं। हमने कहा भोजन को क्यों ग्रहण किया जा रहा है, ऊर्जा क्या है, हमारी जो क्या है मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं। और हमने एक सीक्वेंस में देखा था कि 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनका सीक्वेंस हमने देखा था। इसी के साथ हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया है, जिसमें हमने कहा है कि भोजन सभी जीवों की क्या है, बुनियादी आवश्यकता है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, और ये हमें पोषण प्रदान करता है। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि पोषण क्या है। सबसे पहले समझेंगे पोषण को, उसके बारे में हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। आपके लिए होमवर्क में है कि पोषण को थोड़ा सा पढ़ करके आएंगे, पोषण क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पोषण के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।